पिछले लेक्चर्स में हमने क्लास 5 न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन ऑक्सफोर्ड की बुक तो पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स जो हैं ए से लेकर आई तक हमने कर लिए हुए हैं और हमारे पास दो पार्ट्स जो हैं इसके वो बाकी हैं जे एंड के। अब मैं आपके सामने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 1 पे होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जे की तरफ चलते हैं। इसमें इन्होंने हमें दो फ्रैक्शंस दी है 2 होल 1/2 प्लस 4 होल 2/3 और इन्होंने कहा है कि इसका आंसर जो है वो अपने डेसिमल फॉर्म में है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो कैसे आएगा हमारे पास और डेसिमल फॉर्म में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं इनको हम सिंपल फॉर्म में ये कहते हैं। हमारे पास पहली फ्रैक्शन है 2 होल 1/2। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 2 to the 4 plus 1 5/2 plus 3 multiplied by 4 3 4 the 12 plus 2 3 4 the 12 plus 2 14 over 3। ये हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हों और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो ऐसी फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम उनके डिनोमिनेटर्स को यूज करते हुए उनका एलसीएम फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम फाइंड करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर्स का ये डिनोमिनेटर है 2 और ये डिनोमिनेटर है 3 इनके फैक्टर्स बनाए। एलसीएम का जैसा आपको तरीका मालूम है उसे हमने क्वेश्चन किया था एलसीएम का तरीका ठीक है। उसमें हमने क्या किया था डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बनाए थे। तो 2 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो 2 1/2 दो ही फैक्टर बनते हैं क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो 2 यानी इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना होता। तो 2 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं 1 एंड 2। इसी तरह अगर हम 3 के फैक्टर्स बनाए तो 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी अपने अपने और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 3 1/3 तो 3 के भी दो ही फैक्टर होंगे 1 एंड 3। अब जैसा कि एलसीएम लेने का फॉर्मूला ये है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं पहले आप उनको ले लें। इन दोनों में 1 कॉमन है हमने 1 ले लिया। फिर जो नॉन कॉमन है वो भी ले लें उनको भी मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 उनके ये दोनों नॉन कॉमन है। तो अब जो हमारे पास फैक्टर्स आए उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है 1 2 2 2 3 6। तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो है 6। अब हमने एलसीएम ले लिया 6। अब हम क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम को डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो उसका क्या तरीका है कि हमने 6 को पहले इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है वो हमारे पास है 2। जब हम 2 का डेवलप करते हैं तो 2 3 6 हमारे पास कुछ नहीं बता तो हमारे पास आंसर आया 3। इस 3 के साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर। इस 3 के साथ हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है 3। तो मैं आपको ये दूसरे तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको सही समझ आए हमने क्या लिखा हुआ है आसान तरीके से ठीक है। तो हम इसको यूज कर देंगे 3 ये जो आंसर आता है 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर प्लस अब हम इसी एलसीएम को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें। तो दूसरी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास 3।
3 के टेबल में पढ़ेंगे तो 3 2 are 6, कुछ नहीं होता। ये जो कोफिशिएंट है ये हमारा आंसर है, ठीक है। और इस कोफिशिएंट के साथ 2 के साथ हम इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमारे पास आंसर आता है 3 5 are 15 प्लस 2 14 are 28 ओवर LCM 6। जब हम इन दोनों को आप उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 43 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 43 और 6 ये आपस में किसी भी तरह से कैंसिल नहीं होते, यानी किसी भी टेबल से, क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है, ये 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए। और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो एक ऑपोजिट नंबर है कि वो 2 के साथ भी डिवाइड होता है, 3 के साथ भी डिवाइड होता है, 1 के साथ भी डिवाइड होता है, अपने आप के साथ भी डिवाइड होता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। लिहाजा ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते, आपस में डिवाइड नहीं होते, तो इसका मतलब है कि हम सिंपल तरीके से इनका आपस में जवाब निकालें, ठीक है। उसका तरीका क्या होगा, हम 43 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 43 को 6 के साथ डिवाइड करें। अच्छा, ध्यान में रखिएगा हमसे जो इसका आंसर मांगा गया है वो डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, कोफिशिएंट और रिमाइंडर की फॉर्म में नहीं है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर जो H था उसके अंदर में किया था, ये उस तरीके से नहीं होगा, हमने डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 6 का टेबल हम वहाँ तक करेंगे कि या तो इसके बराबर आंसर आए या फिर इसके करीब 3 आए। तो 6 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ें तो हमारे पास आंसर आता है 42। 43 में से 42 को हम माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास क्योंकि 1 है और 1 6 से छोटा है, लिहाजा 1 6 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करने के लिए हम इसके साथ एक 0 लगाएंगे और इस 0 के इवज हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, सॉरी इस 0 के इवज हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। जो पहला 0 हम लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जो पहला 0 हम अपने पास से ऐड करते हैं क्वेश्चन के अंदर, उस 0 की जगह हम कोफिशिएंट के साथ डेसिमल लगाते हैं। अब यहाँ हमारे पास है 10 और ये है 6 है, 10 बड़ा है 6 छोटा है, तो 10 6 के साथ डिवाइड हो सकता है, लिहाजा अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 2 12 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है 6 1 are 6, अब 10 माइनस 6 4, अब फिर 4 छोटा है 6 बड़ा है, 4 को बड़ा करने के लिए हम यहाँ 0 लगाएंगे और अब ये दूसरा 0 है, तो इस 0 की जगह पर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 6, अब 6 7 बार 42 है, ज्यादा हो जाएगा, 6 6 बार 36, इसका मतलब हम 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 बार 36, हमारे पास फिर बच गया 4, ठीक है। हम एक बार फिर इसको बड़ा करने के लिए इसके साथ 0 लगाते हैं, 0 यहाँ पर लगा देते हैं, फिर हम 6 यहाँ 40 है तो हमने 6 का टेबल 6 तक पढ़ा था, यहाँ भी 40 है तो वही टेबल हम दोबारा पढ़ेंगे, 6 6 बार 36, फिर हमारे पास आ जाते 4 बाकी होगा। इसका मतलब कि अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो हर दफ़ा हमारे पास 4 बचेगा और हर दफ़ा हमारे पास यही टेबल जो है 6 का ये चलता जाएगा, ठीक है। तो हम लिहाजा इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास अब जो आंसर आया डेसिमल फॉर्म के अंदर, ठीक है, वो है 7.166। ये आपका इस क्वेश्चन का डेसिमल फॉर्म के अंदर आंसर आ गया 7.166, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि ये है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 नंबर दिए गए हैं,
नंबर 28 एंड नंबर 56। आपने इसका HCF फाइंड करना है। आपको रिमाइंड करने के लिए बताता चलूँ कि HCF फाइंड करने का तरीका ये होता है कि दोनों नंबर्स के फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स में से जो कॉमन है सिर्फ उनको लें, आपस में मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा वो आपका HCF होगा। आइए अब हम इसको बोर्ड के ऊपर करते हैं कि ये कैसे होगा। पहले हम 28 के फैक्टर्स बनाएं, ठीक है। फैक्टर्स बनाने का तरीका क्या है? 28 सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, अगर होता हो 2 14 80 28 2 7 14। अब 7 सिर्फ 7 से ही, क्योंकि प्राइम नंबर है, 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। हमारे पास 28 के जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हम फैक्टर्स बनाएंगे 56 से, ठीक है। अब 56 के फैक्टर्स बनाने के लिए वही तरीका, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, 1 कैरी ओवर 16, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 4 द 18, 8, 2 7 द 14, 7 1 द 7। लिहाजा हमारे पास 26 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इन दोनों फैक्टर्स में से जो कॉमन है, ये 2 कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। हमने HCF फाइंड करने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को ही लेना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 2 द 4, 4 7 द 28। तो ये हमारा HCF फाइंड हो गया। 2 नंबर्स 28 और 56 का जो HCF है वो है 28, ठीक है बच्चों। ये तरीका है किसी भी नंबर्स का HCF फाइंड करना फैक्टराइजेशन के तरीके। उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसके अंदर हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं पहले, फिर हम उन फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको ले लेते हैं और उन्हीं कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, वो हमारा LCM आता है। तो इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स बने उनमें से जो कॉमन नंबर्स आए, हमने उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 28 और ये 28 हमारा HCF है इन दोनों नंबर्स का। तो बच्चे आज पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी बुक का पेज नंबर 2 है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह मैं आपको वो सॉल्व करूंगा आपके लिए बोर्ड के ऊपर, ताकि आप उन मेथड्स से आगाह हो सकें जिनके ज़रिए ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं और आपके लिए मैथ आसान हो जाए। अगर आपको हमारा तरीक़ाकार पसंद आया हो, हमारा लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको मैथ सॉल्व करने में इन लेक्चर्स के थ्रू कुछ आसानी हासिल हुई है, आपको कुछ सहूलत मिली है, आपको कामयाबी हासिल हुई है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने वैल्यूएबल व्यूज़ से आगाह करें आप। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हों इसको बेहतर बनाने के लिए, आपके सजेशंस को हम वेलकम कहते हैं, तो काइंडली ज़रूर देखिए और ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी रहनुमाई के लिए पेश कर सकें। इसके साथ ही